नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 45,319 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने 74 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। आज हम लोग 45,481 के आसपास ओपन हुए। ओपन होने के बाद यहाँ से हम लोगों ने लगभग 100-150 पॉइंट का हाई लगाया और जो मैंने कल रेजिस्टेंस लेवल बताया था उस रेजिस्टेंस के आसपास बैंक निफ्टी ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से लगभग ये 350 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। जो सपोर्ट लेवल है उस सपोर्ट लेवल को यदि ये ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी सीधा यहाँ पे, जैसे ये वाली कैंडल दिख रही है, अगर इस टाइप की कैंडल ये यहाँ पे जनरेट करता है तो हम लोग यहाँ पे 44,000 वाले जोन का, इस जोन का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख सकते हैं। और यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होने के बाद इस जोन का ये सपोर्ट ले लेता है, 45,000वां लेवल जो है यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है, तो हम लोग यहाँ पे बजट तक यहाँ पे इसी रेंज में हो सकता है घूम जाए। और यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोगों का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आएगा वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो ये 46,000वां लेवल यहाँ पे होगा। और यहाँ से बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन के बाद यदि ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोगों का नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन जो होगा वो 46,500 वाला लेवल, ये वाले लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है। अभी तो इंट्राडे के लिए यहाँ पे एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल ये वाला जोन है, जो कि 45,670 के आसपास का यहाँ पे बन के आ रहा है। वो ये वाला लेवल काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। तो चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड किया हुआ है और हम लोग कल किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अभी हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कल हम लोग किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न भी जनरेट कर रहा है, जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, ये वाला पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा। ये बैंक निफ्टी का एक फ्लैग पैटर्न है। यहाँ पे बैंक निफ्टी यदि यहाँ पे इस हाई को ब्रेक करता है तो ये वाला जो हाई बना हुआ है, यानी कि 45,600 वाला लेवल जो यहाँ पे दिख रहा है, यदि बैंक निफ्टी इस लेवल को 45,600 वाले लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है तो यहाँ पे तेजी से कम यहाँ पे हम लोगों को 350 पॉइंट ऊपर लेकर जाता हुआ दिखेगा, जो कि हम लोग यहाँ पे 45 से 990 वाले लेवल में लेकर जाता हुआ दिख सकता है, यानी कि 46,000वें जोन में हम लोगों को बैंक निफ्टी लेकर जाता हुआ यहाँ पे दिखेगा। मैंने जो कल स्ट्रांग सपोर्ट लेवल बताया था वो यही लेवल मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी यहाँ से यदि कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पे कम से कम 44,700 से 800 वाले जोन में यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद यदि नीचे निकलता है तो यहाँ पे हम लोग तेजी से इस जोन में आते हुए दिखेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे 44,500 वाले जोन का सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे और यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद यदि ऊपर की तरफ निकलते हैं तो यहाँ पे हम लोग फिर से इसी जोन का रेजिस्टेंस लेते हुए यहाँ पे दिख जाएंगे। अभी तो जब तक बजट नहीं आ जाता है तब तक यहाँ पे मार्केट इसी तरह से रेंज में घूमता रहेगा या फिर 100-150 पॉइंट दे देगा। और जब बजट आ जाएगा तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे मूव ऊपर या नीचे जिस साइड का जैसा बजट रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। तो चलिए हम लोग कल के लिए देख लेते हैं क्या यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना है और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी इसी किसी जोन में ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद इस हाई को ब्रेक करता है, जो ये हाई लगा हुआ है 45,600 वाला लेवल, यहाँ पे आए और यहाँ पे थोड़ी देर टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पे 46,000वें वाले जोन का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख सकते हैं और रेजिस्टेंस लेते हुए दिख सकते हैं। और इस रेजिस्टेंस लेवल में आने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ी देर टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद यदि ऊपर निकलता है तो हम लोग फिर से यहाँ पे 46,400 वाले जोन का रेजिस्टेंस लेते हुए दिख सकते हैं। यदि मान लीजिए नीचे की तरफ निकलता है, यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग फिर से मैंने जो लेवल बताए थे उस लेवल में बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर जाता हुआ दिख सकता है। पहले तो बैंक निफ्टी का एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम जो करेगा वो 45,000वां लेवल, यहाँ जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है। इस जोन में आने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ी देर
टाइम बिता सकता है और टाइम बिताने के बाद यदि नीचे निकलता है तो हम लोग यहाँ पे 44,500 वाले जोन में हम लोगों को बैंक निफ्टी लेकर जाता हुआ दिख सकता है। और फिर यहाँ से इस वाले जोन को भी यदि ब्रेक कर देता है तो हम लोग यहाँ पे तेज़ी से नीचे जाते हुए दिखेंगे। और डेली टाइम फ्रेम पर जिस तरह से मैंने वो वाली रेड कैंडल बताई थी, उसी रेड कैंडल की तरह यहाँ पे बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पर एक बड़ी रेड कैंडल जनरेट करता हुआ दिख सकता है, जो कि हम लोगों को यहाँ पे 44,000 वाले जोन का यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है 45,600 वाले लेवल में, यहाँ पे गैप अप ओपन होता है। ओपन होने के बाद हम लोग वेट करेंगे, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे तेज़ी से सबके स्टॉप लॉसेस कटे, जो जिन लोगों ने इस रेंज में यहाँ पे ट्रेड सेल किया हुआ है उन लोगों का यहाँ पे हो सकता है स्टॉप लॉसेस कटे। यदि इस जोन में ओपन हो जाता है तो वो हो सकता है पहली ही कैंडल में बैंक निफ्टी यहाँ से 150 से 100-150 पॉइंट यहाँ पे देता हुआ दिख सकता है। और यदि नेक्स्ट कैंडल उस पहली कैंडल को ब्रेक करके निकलती है तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड बाई करेंगे, जो कि हम लोगों को 45,990 वाले लेवल यानी कि 46,000 वाले जोन में हम लोगों को लेकर आता हुआ दिख सकता है। और यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा कि कोई बेरिश कैंडल मिल जाती है तो हम लोग उसको भी ट्रेड कर लेंगे, जो कि हम लोगों को यहाँ पे कम से कम 100-150 पॉइंट यानी कि 45,800 वाली लेवल में लेकर आती हुई दिख सकती है। और यहाँ से फिर से यदि बाउंस बैक करता है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे हम लोगों को 46,200 से 250 वाले लेवल में लेकर जाता हुआ यहाँ पे दिखेगा। और मान लीजिए यदि यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर की तरफ निकल जाता है तो हम लोग यहाँ पे 46,500 वाले जोन में, इस जोन में बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर आता हुआ दिखेगा, जो मैंने अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बताया 46,400 वाला लेवल, वो एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। और मान लीजिए हम लोग गैप डाउन ओपन हो जाते हैं यहाँ कहीं सपोर्ट जोन के आसपास, तो हम लोग वेट करेंगे जब तक ये जो रेंज बनी है इस रेंज को बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करता, इस रेंज को यहाँ पे 45,600 वाले लेवल में यहाँ पे जाता नहीं है। और जाने के बाद ये कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे हम लोग कम से कम 150 से 200 पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को मिलता हुआ दिख सकता है। और मान लीजिए हम लोग यहाँ पे गैप डाउन ही ओपन हो गए इस जोन में 44,500 वाले लेवल में हम लोग गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे जब तक ये जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है इस सपोर्ट लेवल को बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता, तब तक हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। और यहाँ पे कम से कम 1-1.5 घंटे टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद यदि नीचे की तरफ निकलता है तो हम यहाँ पे 44,000 वाले जोन का सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे। और यहाँ पे बैंक निफ्टी एक डेली टाइम फ्रेम पर एक बड़ी रेड कैंडल जनरेट करता हुआ दिखेगा। और यदि हम लोग यहाँ पे हैवी गैप अप ओपन हो जाते हैं 46,500 वाले जोन में, तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे कोई रेंज बने तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, या फिर कोई बेरिश कैंडल मिल जाए तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि हम लोगों को यहाँ से 46,000 वाले जोन का ये सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। और इस जोन में आने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पे वेट करेंगे कोई बुलिश कैंडल मिलती है या कोई पैटर्न बनता है या कोई रेंज बनती है, तो वो जिस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होती है उसी तरीके से हम लोग उस साइड का ट्रेड लेते हुए दिखेंगे। ध्यान इस बात का रखिएगा, बजट के पहले जितना भी ट्रेड करेंगे हम लोग बहुत ही छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, नहीं तो यहाँ पे कभी कभी बड़े लॉस और कभी बड़े प्रॉफिट भी हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। वैसे ही मार्केट हो सकता है गैप अप ओपन होने के बाद ये थोड़ी रेंज में ही घूम जाए, या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद ये थोड़ी रेंज में ही घूम जाए, या फिर हो सकता है बैंक निफ्टी इसी 46,000 वाले जोन के आसपास यहाँ पे घूमता हुआ दिख जाए, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई बड़े बायर या कोई बड़े सेलर यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करेंगे। जब तक कि ये बजट आ नहीं जाता है तब तक ये लोग अभी कोई बड़ी पोजीशन यहाँ पे बनाते हुए नहीं दिखेंगे, तो इस बात का भी ध्यान जरूर रखिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे फ्लैट का भी देख लिया और यहाँ पे फ्लैट का भी देख लिया और गैप अप का भी देख लिया और हैवी गैप अप का भी देख लिया, गैप डाउन का भी देख लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने साइकोलॉजी की वीडियो डाली हुई है और जो वीकली चार्ट एनालिसिस की वीडियो डाली हुई है उन सब वीडियो को भी जा कर के आप लोग ज़रूर देखिए और वहाँ पे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।